नेपोलियन हिल, जो थिंक एंड ग्रो रिच जैसी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं, सफलता और मानसिक शक्ति के क्षेत्र में एक महान विचारक माने जाते हैं। उनकी शिक्षाएं मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। वे कहते हैं कि विचार वह बीज हैं जो हमारे जीवन के फल तय करते हैं। यदि विचार सकारात्मक है तो सफलता, खुशी और समृद्धि आती है, लेकिन यदि विचार नकारात्मक हैं तो दुख, चिंता और असफलता का साम्राज्य बन जाता है। उपयोगकर्ता द्वारा उल्लिखित विचार, आप सोचते हैं इसलिए दुखी हैं, नेपोलियन हिल की शिक्षाओं का एक सारांशिक रूप है। हिल सीधे तौर पर यह वाक्य नहीं कहते, लेकिन उनकी पूरी फिलॉसफी इसी पर टिकी है। वे मानते हैं कि दुख का मुख्य कारण हमारी सोच है, विशेष रूप से नकारात्मक वरी, चिंता, फियर और नेगेटिव इमोशंस। हिल के अनुसार चिंता एक मानसिक स्थिति है जो भय पर आधारित होती है और यह सोच से ही उत्पन्न होती है। यदि हम अनावश्यक रूप से नकारात्मक बातों पर सोचते रहें तो हम दुखी हो जाते हैं। इस लेख में हम नेपोलियन हिल के विचारों के आधार पर इस मफहूम को विस्तार से समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे विचार दुख का कारण बनते हैं और कैसे हम अपनी सोच को बदलकर दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ये लेख हिल की पुस्तकों जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और अन्य शिक्षाओं से प्रेरित है। हम उदाहरणों, कोट्स और व्यावहारिक सुझावों के साथ इस विषय को गहराई से तंताव करेंगे। विचारों की शक्ति। हिल का मूल सिद्धांत। नेपोलियन हिल का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। अर्थात मन जो कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह सिद्धांत केवल सफलता के लिए नहीं है, यह दुख और खुशी पर भी लागू होता है। हिल कहते हैं कि हमारे विचार भावनाओं को जन्म देते हैं और भावनाएं हमारे कार्यों को निर्देशित करती हैं। यदि विचार नकारात्मक हैं तो भावनाएं नकारात्मक होंगी और परिणाम स्वरूप जीवन दुखमय हो जाएगा। हिल की पुस्तक चैप्टर 15 थिंक एंड ग्रो रिच विचार प्रमुख भयों 6 घोस्ट्स ऑफ फियर की चर्चा करते हैं। गरीबी का भय, आलोचना का भय, बीमारी का भय, प्रेम खोने का भय, बुढ़ापे का भय और मृत्यु का भय। इन भयों का आधार सोच है। लोग इनके बारे में सोचते रहते हैं और यही सोच उन्हें दुखी बनाती है। हिल लिखते हैं, वरी इज अ स्टेट ऑफ माइंड बेस्ड अपॉन फियर। चिंता भय पर आधारित मानसिक स्थिति है। उदाहरण के लिए, ग्रेट डिप्रेशन के समय में लाखों लोग गरीबी से डरते थे। हिल कहते हैं कि यह डिप्रेशन केवल आर्थिक नहीं था बल्कि मानसिक भी था। लोग नकारात्मक सोच में डूबे थे और यही सोच उन्हें और गहराई में ले गई। लेकिन जो लोग सकारात्मक सोच अपनाते थे वे संकट से बाहर निकल आए। हिल का मानना है कि द डिप्रेशन वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि इसने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर किया। इसलिए आप सोचते हैं इसलिए दुखी हैं का अर्थ है कि दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक सोच से आता है। यदि हम विफलता, हार या नुकसान के बारे में सोचते रहें तो हम दुखी हो जाते हैं। हिल कहते हैं कि अधिकांश लोग अपनी मन को नकारात्मक प्रभावों के लिए खुला छोड़ देते हैं और यही उनकी दुख का कारण बनता है। भाग 2, नकारात्मक सोच कैसे दुख पैदा करती है। हिल 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाओं नेगेटिव इमोशंस की सूची देते हैं। भय, फियर, ईर्ष्या, जेलसी, नफरत, हेट्रेड, बदला, रिवेंज, लालच, ग्रीड, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, क्रोध, एंगर। ये भावनाएं नकारात्मक सोच से उत्पन्न होती हैं। हिल कहते हैं कि ये भावनाएं मन को जहर की तरह प्रभावित करती हैं। यदि हम इन पर सोचते रहें तो हमारा मन नकारात्मक हो जाता है
और जीवन दुखपूर्ण बन जाता है। उदाहरण स्वरूप वरी, चिंता को हिल मानव की सबसे आम कमजोरी मानते हैं। किल द हैबिट ऑफ वरी इन ऑल इट्स फॉर्म्स बाय रीचिंग अ जनरल ब्लैंकेट डिसीजन दैट नथिंग व्हिच लाइफ हैज टू ऑफर इज वर्थ द प्राइस ऑफ वरी। चिंता की आदत को मार डालो, क्योंकि जीवन में कुछ भी चिंता की कीमत के लायक नहीं है। चिंता सोच से आती है। हम भविष्य की कल्पनाओं में डूब जाते हैं जो वास्तव में कभी होती ही नहीं। 90% चिंताएं व्यर्थ होती हैं, लेकिन सोचते रहने से हम दुखी हो जाते हैं। हिल बताते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ग्रेट डिप्रेशन में डॉक्टरों की कमाई बढ़ गई क्योंकि नेगेटिव सोच से लोग बीमार पड़ रहे थे। एवरी फॉर्म ऑफ नेगेटिव थिंकिंग may cause ill health। नेगेटिव सोच का हर रूप बीमारी का कारण बन सकता है। एक और उदाहरण, प्रेम में असफलता। यदि कोई प्रेम खो देता है और बार बार उस दुख के बारे में सोचता रहता है तो वह दुखी रहता है। हील कहते हैं, इफ यू बिलीव योर सेल्फ अनफॉर्चुनेट बिकॉज यू हैव लव्ड एंड लॉस्ट, पेरिश द थॉट। यदि आप खुद को दुर्भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि आपने प्रेम किया और खो दिया, तो इस विचार को नष्ट कर दो। इस प्रकार दुख का जड़ विचार है। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। यदि हम दुख के बारे में सोचते हैं तो दुखी रहते हैं। सकारात्मक सोच से दुख कैसे दूर करें? हिल की शिक्षाओं का सकारात्मक पक्ष यह है कि हम अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में एकमात्र चीज जिस पर हमारा पूर्ण नियंत्रण है वह हमारे विचार हैं। The only thing you can absolutely control in life is your thoughts। हिल 7 प्रमुख सकारात्मक भावनाओं की सूची देते हैं। डिजायर, विश्वास, फेथ, प्रेम, लव, सेक्स, उत्साह, enthusiasm, रोमांस, आशा, होप। ये भावनाएं सकारात्मक सोच से आती हैं। हिल सलाह देते हैं कि सकारात्मक भावनाओं को आदत बनाओ ताकि नेगेटिव भावनाएं प्रवेश न कर सकें। Form the habit of applying and using the positive emotions. Eventually, they will dominate your mind so completely that the negatives cannot enter it. Fit, व्यावहारिक तरीके, ऑटो सजेशन। रोजाना सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराओ, जैसे मैं खुश हूं, सफल हूं। निर्णय लेना, डेफिनेट डिसीजन। चिंता छोड़ने का दृढ़ निर्णय लो। मास्टरमाइंड ग्रुप, सकारात्मक लोगों के साथ रहो, नेगेटिव प्रभाव से दूर। विजुअलाइजेशन, सफलता और खुशी की कल्पना करो। हिल कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड PMA जीवन को बदल देता है। अ पॉजिटिव एटीट्यूड will naturally attract the good and the beautiful. The negative attitude will rob you of all that makes life worth living. भाग 4, वास्तविक जीवन के उदाहरण और केस स्टडीज। हिल अपनी पुस्तक में एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे सफल लोगों के उदाहरण देते हैं। ये लोग असफलताओं में भी सकारात्मक सोच रखते थे। एडिसन 10,000 बार असफल हुए, लेकिन वे सोचते थे, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें सफल बनाया। आधुनिक उदाहरण, कई लोग डिप्रेशन से गुजरते हैं क्योंकि वे क्यू की गलतियों पर सोचते रहते हैं, लेकिन जो लोग सोच बदलते हैं वे खुश हो जाते हैं। हिल खुद गरीबी से उठे। उन्होंने 20 साल सफल लोगों का अध्ययन किया और पाया कि सफलता का रहस्य सोच में है। भाग 5, निष्कर्ष। सोच बदलो, जीवन बदलो। आप सोचते हैं इसलिए दुखी हैं। नेपोलियन हिल की शिक्षाओं का सार है, दुख बाहरी नहीं आंतरिक है। हमारी नकारात्मक सोच हमें दुखी बनाती है, लेकिन हम इसे बदल सकते हैं। हिल का संदेश है, अपनी मन को सकारात्मक विचारों से भर दो, चिंता और भय को त्याग दो और देखो कैसे जीवन खुशी से भर जाता है। यदि आप इस सिद्धांत को अपनाएं, रोजाना सकारात्मक सोचें, नेगेटिव विचारों को रोकें, तो दुख दूर हो जाएगा। हिल कहते हैं, योर सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ डिपेंड ऑन हाउ यू मेक अप योर माइंड।
यह लेख नेपोलियन हिल के विचारों पर आधारित है। उनकी पुस्तकें पढ़ें और जीवन में लागू करें। सोचिए, सकारात्मक और खुश रहिए।